हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग सब लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज हम लोग को निकलना है मार्कंडे महादेव जी। वहाँ बाबू का जो है वायु का आज मुंडन है। तो अभी बस हम लोग रेडी ही हो रहे थे तो मम्मी बोली मुझे रंग लगाने के लिए, तो प्रिया मुझे वही रंग लगा रही थी। देन उसके बाद रंग वंग लगाने के बाद मैंने भी सूट पहन लिया जो मुझे पहन के जाना है। और उसके बाद रेडी होना था तो मम्मी कहीं कि जो आटा होता है उसको सान के चलना है कि वहाँ सानना है। तो मैंने कहा कि चलो यहीं पे सान लेते हैं, वहाँ पे मतलब पूरा बर्तन वगैरह फिर लेके जाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे आटा को मैं सान रही हूँ जिसमें कि मतलब एक रोटी जैसा बना करके और इसमें बाबू का बाल लिया जाएगा। तो बस यहाँ पे आटा वाटा सान करके बाकी सब लोग लगभग तैयार हो ही चुके हैं और मेरी बारी है अभी तैयार होने की। असल में क्या है, मुझे तो दोनों बच्चों को भी तैयार करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और सृजन जो है पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। श्री तो फिर भी रेडी हो जाती है, बस उसके कॉम करने होते हैं। सृजन को पूरा रेडी करना पड़ता है, बट ये है कि उसको तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बस मैं सब लोग मेरा वेट करें कि मैं तैयार हो जाऊँ तो फिर हम लोग फटाफट से निकला जाए। तो मैं भी लगभग रेडी हो गई हूँ। सो फ्रेंड्स, फिर हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। एक गाड़ी में अंकित, प्रिया, श्री, बाबू हाँ हैं और दूसरी वाली गाड़ी में मैं, मम्मी, सृजन, पापा और पापा के एक फ्रेंड है, उनको बनारस उतरना है तो वो जा रहे हैं। तो एक्चुअली एक गाड़ी में आने को तो आ जाते हैं लेकिन पापा कहे कि फिर कंजेस्टेड हो जाएगा सब लोग उसी में भर भर के जाने से अच्छा है कि थोड़ा आराम से जाओ। और वाकई में 2 गाड़ी में जाने से ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग थोड़े आराम से गए, कंफर्टेबल होके गए। और हम लोग को यहाँ से जाने में भी लगभग वहाँ पहुँचने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। और हम लोग का ये था कि 7 बजे तक निकल जाएंगे तो उसके लिए 5 बजे उठना पड़ेगा। तो 7 बजे ना तो निकले हम लोग और ना तो 5 बजे उठे। मतलब मैं तो उठी 6 बजे, बाकी मम्मी तो 5 बजे उठ गई थी और बच्चों को 6:30 बजे उठाया। तो हम लोग को तैयार होते निकलते सब लोग के साथ फिर फाइनली हम लोग 8:45 बजे निकले हैं। और बच्चों के साथ हो जाता है थोड़ा ना, अब अकेले रहो तो फिर फटाफट से तैयार हो जाओ और बच्चों के साथ थोड़ा सा हो ही जाता है ऐसे। और बाबू भी फिर मतलब 6 बजे का उठा था तो गाड़ी में, और श्री नहीं थी ना तो उसको कंपनी भी नहीं मिल रही थी तो वो सो गया था। वहाँ खड़ी है दीदी, उधर है, पीछे नहीं उधर आगे है वो। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं टोल प्लाज़ा के पास। तो बगल वाले रो में जो है अंकित की गाड़ी थी तो वही मैं दिखा रही थी कि बाबू को देखो दीदी वहाँ पर है। तो बस यहाँ पे अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। और ये जो थाली में नारियल लेके नहीं आते हैं बेचने के लिए, तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने, मम्मी नारियल खरीदी तो हम लोग नारियल खा रहे थे। और देन उसके बाद 2 घंटे का सफ़र करके हम लोग पहुँच गए हैं अरोरा। अरोरा जो है एक स्टॉपेज है जहाँ पे रुक करके चाय पानी नाश्ता वगैरह कर सकते हो। तो बस हम लोग भी यहाँ पे सुबह चाय वाय पी करके हल्का फुल्का ही खा के निकले थे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने कचौड़ी, सब्ज़ी, सलाद, जलेबी, दही ये सारी चीज़ें मंगाई। तो चने की सब्ज़ी थी बढ़िया फर्स्ट क्लास की, एकदम गरम पूड़ी ले आके दिया था। मौसम भी पता है एकदम से चेंज हो गया था, एकदम गरम सा मौसम लगने लगा था। उसमें गरम कचौड़ी खाते भी नहीं बन रहा था, जैसे लग रहा था एकदम गर्मी का दिन। देन हम लोग फिर वहाँ से खा पी करके निकल चुके हैं अपने सफ़र पे दोबारा से। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस। और बस अब बनारस से जो है मार्कंडे महादेव जी का मंदिर जो है वो दूर नहीं है। बनारस आई थिंक 30 किलोमीटर दूर एक कैथी गांव पड़ता है, वहाँ पे आपका मार्कंडे महादेव जी का मंदिर है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो बनारस ही आएगा, भले वो बनारस से 30 किलोमीटर दूर है लेकिन डिस्ट्रिक्ट आपका बनारस ही आएगा। और बस बनारस से पहले और बनारस के बाद की जो रोड थी वो बिल्कुल क्लियर थी। अभी यहाँ बनारस में कहीं कहीं पे जैसे रोड बनने का काम चल रहा है, अभी आप देख सकते हो गाड़ी कितनी अच्छी से जंप कर रही थी। तो बस यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हम लोगों को, बाकी तो दोनों तरफ से रास्ते बहुत क्लियर थे। उठा जब बनारस के अंदर एंटर करे हैं, भागते हुए गोदी में चढ़ा है और तुरंत सो गया वापस गोदी में। उसको दिखाओ फोटो, वो देख रहा है।
सो फ्रेंड्स 4 साढ़े 4 5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली मार्कंडे महादेव जी के मंदिर। और अभी तो यहाँ पे भीड़ कम है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी भीड़ कम है, खाली खाली सा मंदिर लग रहा है। नहीं तो मैं जब भी आई हूँ यहाँ भीड़ खूब रहती है। वैसे मैं यहाँ जब 2 बार आई हूँ तो वो जुलाई के महीने में आई हूँ और सावन और आपका ये शिवरात्रि उस टाइम पे यहाँ बहुत भीड़ होती है। अभी देख सकते हो 2 साइड रेलिंग बनी हुई है। तो बस यहाँ पर अभी बाबू का पहले मुंडन होगा, देन उसके बाद हम लोग भगवान के दर्शन और पूजा पाठ करेंगे क्योंकि यहाँ बाबू का मन्नत है। तो बस यहाँ पर अब मुंडन का कार्यक्रम शुरू होगा। तो आटा मैंने घर से लगा दिया था, मैंने कहा एक काम मैं कर लेती हूँ, एक काम तुम कर लेना और बाकी काम अब मम्मी करेगी। देन यहाँ पे मैं बाबू को लेके बैठी थी गोदी में और बाल जो है वो निम्मी रोपेगी। मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बच्चों का तो मैंने देखा ही था किया ही था, लेकिन यहाँ पे जो है पंडित जी ने थोड़ा पूजा पाठ करवाई थी। जैसे छुरा पे वो जो नाव है जिससे बाल काटेंगे छुरा पे, तो उससे अक्षत और फूल से उस पर चढ़वाया था, उस पर दक्षिणा चढ़वाई थी और टीका लगवाया था। इतना सब कुछ करने के बाद देन उसके बाद बाबू के बल में वो छुरा लगा था। तो ये जो बुआ बनने के बाद और बुआ लोगों की जो रस्में होती हैं, वो जो फीलिंग थी ना, वो एक अलग फीलिंग थी। क्योंकि बच्चों का भी मैंने अपने देखा था, तो बच्चे जो थे हमारे यहाँ जैसे 3 साल पे मुंडन होता है, तो बच्चे हमारे गोदी तो नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन पास में मैं ही बैठूँगी, कोई और नहीं बैठेगा। तो और इसमें जो है बाबू को मैंने गोदी लिया था और निम्मी बाल रोपी थी। तो बुआ की जो रस्में होती हैं, उनका जो काम होता है, तो वो जो एक फ़ीलिंग थी ना, वो फ़ीलिंग बहुत अच्छी थी। इतना अच्छा लग रहा था और बाबू भी एकदम आराम से बैठ कर के करवा रहा था। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत। और यहाँ मुंडन हो रहा था तो मम्मी सबको जो है नेक दे रही थी, जितने लोग थे। बुआ लोग का तो था ही, बच्चों को और मतलब सब लोगों को यहाँ पर। और मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि बाबू ना एक जगह शांति से बैठ ही नहीं सकता। वैसे भी छोटे बच्चे जो होते हैं ना, इतनी उम्र के, बहुत चंचल होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। तो बाबू भी वैसे ही है, एक जगह शांति से वो बैठ ही नहीं सकता है। अगर वो जगह है तो उसको हर जगह देखना है, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे इसी चीज़ का डर था। एक तो पहली चीज़ की लेके मुझे बैठना है, तो कहीं वो भागना ना शुरू करे, छटकना ना शुरू कर दे। मुझे एक डर भी था कि कहीं उसको लग वग ना जाए। तो मुझे ना खुशी से ज़्यादा तो थोड़ी सी टेंशन भी बनी हुई थी कि बस बाबू का मुंडन अच्छे से हो जाए, कहीं वो भागना शुरू करे तो उसे लग ना जाए। बट वो कितने मज़े से बैठ करके वो करवा लिया था। इजी टाइम पे वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया था जब पीछे के बाल उसके थोड़े से ना छोड़ने, पूरा मुंडन नहीं करना था। छठ मैया का हम मन्नत है, तो यहाँ पे जब उसका सर डाउन किया गया ना, तो वो उठाने की कोशिश कर रहा था और जब नहीं उठाने दिया जा रहा था तब वो रोना शुरू किया। तो मैं उसे चुप कराने के लिए पानी की कटोरी दी थी कि थोड़ा सा वो उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए। तब वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया था, मुझे ज़बरदस्ती मेरा हेड डाउन करके ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नहीं तो बाकी वो अच्छे से करवा लिया था। बदल दिए हम कहीं जाके। सो गाइज़ यहाँ पे बाबू का मुंडन हो गया और पंडित जी यहाँ पे कुछ चीज़ें दिए थे उसके सिर में लगाने के लिए। पहले जैसे थोड़ी सी दही दिए थे, एकदम थोड़ा सा कि दही लगा दीजिए, फिर हल्दी दिए थे, हल्दी लगाने के लिए कि ये सारी चीज़ें हो जाएं। फिर उसका जैसे ठंड था तो नहलाए नहीं हम लोग उसको, पानी से गर्म पानी करके उसको पूरा बॉडी उसका हम लोग पोंछ दिए थे और देन उसके बाद उसको कपड़े पहना दिए थे। और उसके बाद पंडित जी ने अपना उसको सिर पे जो है चंदन लगाया, चंदन लगा के स्वास्तिक बनाया और उसको इतना मज़ा आ रहा था। मैंने कहा कि हाँ, छुरा भी जब लगा था तो भी उसको अच्छा लग रहा था, अभी चंदन लग रहा ठंडा ठंडा तो भी उसको मज़ा आ रहा है। बड़े मज़े से सब कुछ करवा लिया था। देन इसके बाद हम लोग फिर पूजा करने के लिए गए थे, क्योंकि इस मंदिर में बाबू का मन्नत था कि इसी मंदिर में मुंडन करवाएंगे। तो जब तक मुंडन नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग दर्शन नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से पहले हम लोग मुंडन करवाए, देन उसके बाद हम लोग बाबू को लेकर के सब लोग दर्शन करने के लिए गए।
हाँ ऐसे शिव जी। तो बस यहाँ पे श्रीजन को भी टीका चंदन लग गया और उसके बाद पंडित जी ने हम लोग को पूजा करवाई। तो पहले दरवाजे पे जैसे गणेश भगवान जी हैं पहले उनकी पूजा करवाई और सब लोगों के हाथ में एक एक लोटा जल दिया ताकि सब लोग शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे पहले नंदी बैल है जो है उन पे जल चढ़ाए और यहाँ जो शिवलिंग है उस पर पहले दही से हम लोगों ने अभिषेक किया उनका। देन उसके बाद हम लोगों ने जलाभिषेक किया। तो बस मुंडन और पूजा पाठ करने के बाद हम सब लोग को मतलब 2 से 2 घंटे हम लोग को लग गए थे टोटल यहाँ पे मुंडन और पूजा पाठ सब कुछ करने में। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और निकलने के बाद क्योंकि निम्मी को आज वापस लखनऊ भी जाना था तो हम लोग का ये था कि थोड़ा टाइम से निकल जाएंगे। तो हम लोग कहीं घूमे फिरे भी नहीं इसी चक्कर में। तो बस हम लोग निकले यहाँ से और खाना पीना खा करके देन हम लोग वापस हो लिए थे और निम्मी उधर चली गई और हम लोग वापस ओबरा के लिए हो लिए थे। इसलिए मैंने बीच का कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था, मतलब प्रॉपर पूरी मंदिर का मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन उसके बाद हम लोग जब खाना खाने के लिए वहाँ का नहीं कोई वीडियो बनाया था क्योंकि मोबाइल भी मेरा एकदम बढ़िया वाला डिस्चार्ज हो गया था। और एक होता है ना थोड़ा सा फैमिली में है, निम्मी भी आई थी तो फैमिली टाइम होता है ना कि चलो सब लोग फैमिली के साथ खाना खाना एंजॉय करना। क्योंकि प्रॉपर मैं पूरा वीडियो मैं क्या श्री पूरा वीडियो शूट करी ही थी, उसने ही पूरे सारे वीडियो शूट किए हैं तो सब कुछ था। तो इस वजह से वहाँ का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। देन उसके बाद हम लोग खा पी करके वापस हो लिए थे और बस अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।